Now this is the question number 12 of your exercise 5.1. The question number 12 says find the value of x, y and z in each of the following. आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको फिगर आपको गिवन है. फर्स्ट पार्ट इज गिवन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12. Two lines are there. This is line 1 and this is your line 2. These two lines are intersecting. ठीक है, at point here. This is intersecting at point here. You have been asked the value of x, y and z. अब आपको x, y और z की क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Since that two lines are intersecting, intersect कर रही है, तो जो एंगल्स होते हैं वो जो एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. Why? They are known as vertically opposite angle and they are equal when the two line intersects. ठीक है. So since this x and 55, अगर हम देखा जाए x और जो 55 है, they are what? Vertically opposite angles. तो we can say that इसका सॉल्यूशन हम इधर शुरू करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सॉरी, यू विल नोट डाउन दिस फिगर ऑल्सो. सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं. सिंस x इज इक्वल टू वट 55 डिग्री. कैसे आया बेटा? x 55 डिग्री कैसे निकल कर आ गया? क्योंकि ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है. देयर आर वट वर्टिकली, आई एम राइटिंग VRT, दैट मीन्स वर्टिकली. OPP दैट मीन्स अपोजिट. एंड AN एंगल की पूरी लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल. x इज इक्वल टू वट 55 डिग्री सिंस दे आर वट वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखो ये लाइन 1 है. अगर मैं इसको लाइन L नाम देता हूँ, इसको M नाम देता हूँ, तो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. मान के चलो मैंने जहाँ पे इंटरसेक्ट करे पॉइंट O का नाम दिया, जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सेम वेज y एंड z आर ऑल्सो बट वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हमारे x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी? 55. नाउ इफ यू सी, अगर हम देखते हैं, ठीक, दिस y एंड x, ये जो एक एडजेसेंट एंगल है y एंड x, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं? क्या लाई कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं. जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनती है और दो एंगल उसमें बने हुए हैं तो दे फॉर्म्स बट लीनियर पेयर. वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है. सो x एंड y इज इक्वल टू वट 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये क्या लीनियर फॉर्म कर रहे हैं, और लीनियर पेयर फॉर्म करने वाले एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, जिसको हम LPP भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? LPP प्रॉपर्टी. ये हमारी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? LPP, दैट इज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज x एंड y आर द एडजेसेंट एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर्स आर वर सप्लीमेंट्री. हेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू वट 180 डिग्री. अभी आपने x की वैल्यू निकाली थी 55, तो वी विल पुट x इक्वल टू 55 हेयर एंड y की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. दिस इज इक्वल टू वट 180. सो y विल बी इक्वल टू वट? ये 55 लेफ्ट साइड में जाए, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? दिस बिकम्स वट -55. तो 180 डिग्री माइनस 55. सो y वी आर गेटिंग, y इज इक्वल टू कमिंग हाउ मच? जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल बी गेटिंग दैट एज 125 डिग्री. y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटा? 125 निकल कर आ गई. नाउ इफ यू सी दिस y एंड z, अगेन दे आर वट वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो वी विल राइट डाउन y इज इक्वल टू वट z. कैसे लिखा? y इज इक्वल टू z. हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज y एंड z आर वट वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. दे आर वट वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो y की वैल्यू भी हमारी क्या निकली? दैट इज 125. तो 125 इक्वल टू z. दिस मीन्स दैट z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी? 125 डिग्री. सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12 first part. Now we will move to the next part, that is the second part of this question number 12. Now this is the second part of your question number 12. This figure is given to you in the second part of this question number 12 and you have to find out the value of x, y and z in this part. So here also we see there are two lines. This is, if you say this is line M and this is line M and this is line N. So there are two lines, line N और M, जो intersect कर रहे हैं at the point what? This point. इस point पे क्या कर रहे हैं? intersect कर रहे हैं. This N is your line segment. ये क्या आपकी line segment because it has one end point. इधर पे ये stop हो जा रही है. This is basically a ray. ठीक है. And these L, M, N are what? Lines. ठीक है. ये intersect कर रहे हैं इस point पे. तो जहाँ पे intersect करेंगे they will form what? Vertically opposite angle. तो इसमें हम चेक करेंगे कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो इसमें हमारे पास एक ही वर्टिकली अपोजिट एंगल का ग्रुप बन के दिख रहा है. ठीक है, दैट इज 40 एंड z. और दूसरा जो है एक और बन रहा है वो है y, दैट इज इक्वल टू x प्लस 25.
इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो अभी हम जिससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं वो है ये दोनों, दैट इज वाई एंड जेड, सॉरी जेड एंड 40। तो इफ यू सी दिस जेड एंड 40 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल सिंस टू लाइंस एल एंड एम जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो दे आर फॉर्मिंग वट वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल, ठीक है। सो वी विल राइट डाउन जेड इज इक्वल टू वट 40 डिग्री। जेड कितना आ गया बेटा 40 डिग्री। कैसे आया बेटा, दिस इज वाई बिकॉज दीज आर वट वर्टिकली, क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ऑल्सो। तो अब हमें एक्स और वाई को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट होंगे, ठीक है। अगर हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ यू सी दिस 40 एक्स एंड 25, ये 40 एक्स और 25 जो है ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। इफ यू हाइड दिस, मैं अगर नीचे वाले पार्ट को हाइड करता हूं तो यू विल सी दैट दिस 40 एंगल एंड x डिग्री एंगल एंड दिस 25 डिग्री एंगल, दिस इज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था लीनियर पेयर के लिए क्या देखना पड़ता है कि अगर कोई एंगल किस में बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में बने हैं, दे फॉर्म्स बट लीनियर पेयर। तो दिस 40 एक्स एंड 25 क्या बनेंगे बेटा, लीनियर पेयर को फॉर्म करेंगे। तो दिस 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री, दिस विल गिव्स यू वट 180 डिग्री। लीनियर पेयर फॉर्म करें तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, इनका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल बराबर होगा, दैट इज 180 डिग्री। We will write down that is LPP. अभी मैंने आपको बताया what is the LPP means, linear pair property. Since it is, if I write linear pair property, it will not be able to write down, ठीक है। इधर पे मैं इसको पूरा completely लिख पाऊंगा। So I write down this LPP. You know what is the LPP means, that is linear pair property. So हमारे पास 40 है, x है 25 है, we are getting this is equals to what 180 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। This 40 plus 25 gives you what, this gives you what 65. So we have x plus 65 equals to what 180 degree. तो x will be equals to what, ये 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 65, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 65। तो 180 डिग्री माइनस 65 gives you what, this is I think 115 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री में से 65 को माइनस करेंगे, this will gives you what 115 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आया बेटा, 115 डिग्री निकल कर आएगी, ठीक है। अगेन इफ यू सी दिस, जो ये y है, y और z दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ये y और z भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और हमें अभी हमने बताया था ये y किसके इक्वल है बेटा, x और 25 के इक्वल है। किसके इक्वल है, x और x प्लस 25 के इक्वल है, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो यूज अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, आइदर यू यूज लीनियर पेयर दैट इज y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन यूज द वर्टिकली अपोजिट दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 25। तो आप या तो लीनियर पेयर को यूज कर लो बिकॉज y एंड z किस में बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो वहां पे भी वर्क कर जाएगा। और या आप क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू बट x प्लस 25, क्योंकि y किसके इक्वल है बेटा, इसलिए इस वर्टिकली अपोजिट एंगल x प्लस 25 के इक्वल है, तो ये भी यूज कर सकते हो। तो मैं बट यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, दैट इज y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। जो पेयर लीनियर होते हैं एंगल्स के, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अभी हमने क्या निकाला था बेटा, z की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, z वाज इक्वल टू हाउ मच 40, z कितना आया था 40। तो y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू वट 180 डिग्री। तो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वट 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो y इज कमिंग इक्वल टू हाउ मच, y इज कमिंग इक्वल टू वट 140 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, this is the value of x and this is the value of z. So we have find out the value of x, y and z, and this is the answer for this question number 12 second part. I hope you understood the concept of this type of question. Now जो question number 13 है, that is fill in the blanks, ठीक है, that you will do by yourself as a homework. So the homework for today will be what, question number 13 exercise 5.1. So this is the homework for today. You will be writing the complete statement, then the answer with the underline. Okay, so with this we finish up with today's class. That's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.